हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू केडिस ज्ञान क्लासेस। आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ 9 जनवरी 2022 को जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, आप सब इस वीडियो पर देख पाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को अगले साल जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे इसके लिए उनको थोड़ा सा अनुमान हो जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, एक पैसेज आया है सेक्शन ए लैंग्वेज के क्वेश्चंस के लिए। एक पैसेज पढ़ने के लिए दिया गया है और इसी पैसेज को मद्देनज़र कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चंस कैसा है देखिए। पहले तो ये रहा एक क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। तो ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 इनमें से किसी एक आंसर या सेंटेंस सही नहीं है, गलत है, उसको चुनना है और ओएमआर शीट में उसको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वाज एज टॉल एज ए 4-story बिल्डिंग। ऑप्शंस 4 है, 4 में से किसी भी एक को आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the meaning of the underlined word the lighthouse at Halicarnassus? Options: a kind of fabric, a country, building to guide the ships, a temple। ये 3 क्वेश्चंस उस पैराग्राफ के ऊपर बेस करके दिया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया है ऐसे करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई मदर एडवाइज मी टू स्टे डैश होम। ऑप्शंस है इन, एट, ऑन, फॉर। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राकेश इज डैश excellent science teacher। Options N, A, the, no article। Next, question number 6, rearrange the following words or phrases to make meaningful sentence by choosing the correct sequence। तो ये सीक्वेंस को ऐसे रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। और ऑप्शंस ए, 1, 2, 3, 4 इन चारों में से किसी भी एक सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज ए स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। डिसेंट, 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 डिसेंट। देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड, कौन सा स्पेलिंग सही होगा, इसको यहाँ पे चूज करके लिखना है। यहाँ पे नहीं लिखना है, ओएमआर शीट में मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन सेंटेंस अलग हो सकता है और सीक्वेंस भी अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट नाउन। सही नाउन को चुनिए। ए डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से कौन सा सही होता है आपको चुन के ओएमआर शीट में इसको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। तो अभी प्रोनाउंस, सही प्रोनाउन जो है उसको चूज करना है।
तो इज शी द गर्ल दैश ऑन द प्राइज, दैट, होम, व्हिच, हु, इन चारों में से कोई एक सही है, आपको चुनना है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन टैग कौन सा सही होगा आपको चुनना है और आप लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है आइडेंटिफाई करके आपको ओएमआर शीट में मार्क करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट वर्ब, कौन सा वर्ब सही होगा आप यहाँ पे चुनिए और ओएमआर शीट में मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 15, चूज द word nearest in the meaning to the underlined word. Momentous, there was a momentous moment in the cricket match. तो इन चारों में से कौन सा सिनोनिम होगा आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव, सही एग्जेक्टिव को चुनना है, यहाँ पे कौन सा होगा आप जरूर चुनिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, चूज द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, सही को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द ऑप्शन दैट ऑपोजिट टू अर्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइगेंटिक, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा हो सकता है आप चुनकर मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए कोबलर इज ए पर्सन हु, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सही वाला आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से बर्ड्स ऑफ ए फीदर डैश टूगेदर। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सीइंग द वोंडेड बर्ड शी डैश हर मदर। तो ऑप्शंस दिया गया है, आप देखिए। फिर आइडेंटिफाई द एडवर्ब, मतलब सेंटेंस के ऊपर पूरा जानकारी आपको चाहिए। सेंटेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए थे, और अगले साल भी शायद इसी टाइप का क्वेश्चन ही होगा। सेंटेंस अलग हो सकता है, क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन टाइप सेम होगा। चूज द इनकरेक्ट पेयर, ये यहाँ से आपको जो इनकरेक्ट गलत जो जोड़ है उसको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। मंजित कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज़ ए लाइसेंस। देखो 4 दिया गया है, उसमें से कोई भी एक सही है। तो वो थे 25 क्वेश्चन लैंग्वेज का। तो अभी जो मैं देखने जा रहा हूँ वो गणित का है, तो मैथ्स का 25 क्वेश्चंस ही होंगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए हिंदी में क्या क्या दिया हुआ है, आप देखें। क्वेश्चन नंबर 26, फिर 27 देख लीजिए, 28 देखिए, 29, 30, 31, 32। तो मैं इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सा गलत है। एरिया दिया हुआ है 240, देखिए 19.2 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है 12.5, एरिया 240। आप इसको कौन सा गलत है वो देखिए और चुनिए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद अगर 240 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाए तो आप उसको सही मान सकते हैं, और जिसमें आंसर 240 नहीं आता है वो गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आंसर दिया हुआ है, सही वाला आपको चुनना है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ए वेबिनार हैज़ 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल्स इन सेकेंड्स। तो इसका आंसर 4 दिया गया है, सही वाला आपको चुनना है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट्स इफ
ईच बिस्किट वे 4 ग्राम। फिर select the value of m n to make the statement true. What will be the value of m and n? So इसमें ये पहला ऑप्शन, दूसरा, ये चार क्वेश्चन, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 100 और 27 n है, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 27, तो 4 करेक्ट है। तो आंसर्स में बाद में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप खुद ही ट्राई कीजिए या बच्चों को आप करने के लिए दीजिए। नेक्स्ट 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा अरेंज किया हुआ है वो देखिए और लिखिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है, चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 हमको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देखिए ये हिंदी में है, हिंदी वाला आप सही से देख लीजिए और लिख लीजिए। मैं इंग्लिश वाला दिखाता हूँ आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या पूछा गया है देखिए। इन 5 6 3 6 7 2 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस इज this time the place value of the 6 at the 100th place। फिर 34, 1 2 8 4 0 0 pens are to be packed in carton with 150 pens each in each, how many cartons will be needed। फिर find the area of the shaded part of the figure। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका भी आंसर दिया हुआ है। चार ऑप्शन में से कोई भी एक सही होगा, सही वाला आपको चुन के लिखना है। फिर चूज द फिगर दैट विल कंटिन्यू द सीरीज इन द गिवन फिगर। तो ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर्स है, चारों में से कोई भी एक सही होगा, आपको चुनना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज दिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। CCXC प्लस LIX इक्वल्स टू कितना होगा देखो। तो ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक होगा, आपको लिखना है। 39, इन ए पार्टिकुलर ईयर 76,43,872 स्टूडेंट्स appeared for an exam, out of them 42,37,602 were girls, how many were boys। तो माइनस करके आपको मिल जाएगा सही वाला उत्तर, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी में है, आप देख लीजिए। तो हिंदी वाला पार्ट आपको, ये क्वेश्चन नंबर 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ये 47 है। तो इसमें देखिए इंग्लिश वाला पार्ट में देखिए, बात तो एक ही होगा। Shreya has 32 red pens and 56 blue pens. She want to make packs of equal numbers of pens out of them in such a way that each pack has pens of only one color. How many pens would be there in the biggest pack? तो ये वाला HCF LCM का क्वेश्चन है, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ शार्ट्स। पानी में इसका इमेज क्या होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। फिर से देखिए ये 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, आपको चूज करना है और लिखना है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट दिस। 3 मिलियन से क्या माइनस करने से ये मिलेगा। तो 45, एन एथलीट फिनिशेस दिस रेस 400 मीटर रेस इन 48 seconds. हाउ मेनी मिनट्स हैज ही स्पेंट इन रनिंग इफ
he ran 5 times on the same track at the same speed. Okay, select the next figure in the pattern. तो ये क्वेश्चन फिगर है, इसमें आंसर फिगर कौन सा होगा आपको चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 47, राउंडिंग ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 100. इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने से क्या होगा. तो ऑप्शन ये है, देख लीजिए. फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर. क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये भी उसी टाइप का है. ट्राइंगल प्लस दिस इक्वल्स टू 420, दिस माइनस दिस इज 90. दिस, इसका मतलब क्या है. फिर इसको देखिए, हिंदी वाला पार्ट आप लिख लीजिए. अभी इसको देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40, इफ ट्राइंगल प्लस दिस, इसको क्या बोले, 3/4 ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू 420 and 3/4 ऑफ ए सर्कल माइनस ट्राइंगल इक्वल्स टू 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ ए सर्कल. तो इसका ऑप्शन दिया गया है. ऑप्शन ये है 4, इनमें से कोई भी एक सही होगा, आपको चुनना है. क्वेश्चन नंबर 49 ये है. फिर 50 ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है उसको निकालना है. फिर हाउ मेनी पार्ट्स आर गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट दिस. फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर इज. प्लेस वैल्यूज, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर्स. तो इनका प्लेस वैल्यू जोड़ने से क्या मिलेगा. अंडरलाइन डिजिट, जिन डिजिट के नीचे लाइन किया हुआ है उनका प्लेस वैल्यू जोड़ने से क्या मिलेगा. इन चारों में से कोई भी एक होगा, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा. क्वेश्चन 55, 56 देखिए कैसा है. 56, क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा. आराम से इसको लिख के फिर प्रैक्टिस कराइए. क्वेश्चन नंबर 57, इफ पोस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज 215, then find the cost of fencing a park with length 45 मीटर and breadth this. तो फिर से ऑप्शन 4 है, आपको निकालना पड़ेगा. फिर सोल्व द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन का साम आया. एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको करना है 59 वाला. फिर 60, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उसको निकालना है. फिर हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर, इसमें कितना एक्यूट एंगल है आपको ढूंढना है. फिर क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनमें से कौन सा नहीं है वो ढूंढना है. फिर क्वेश्चन नंबर 63, रमन स्टार्टेड ए जर्नी 4 hours बिफोर समीर. इफ समीर स्टार्टेड द जर्नी एट 2:15 PM, एट व्हाट टाइम डिड रमन स्टार्ट हिज जर्नी. तो ये ऑप्शन है, आपको लिखना है. टाइम का भी एक क्वेश्चन आ गया है. फिर आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30 PM. ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 2:30 PM में जो एंगल बनता है वो कैसा एंगल होगा. इन चारों में से कोई भी एक सही है, आपको ढूंढना है. क्वेश्चन नंबर 65, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज दिस एंड हाइट इज ट्वाइस द बेस, निकालना है. क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 70 क्या है देख लीजिए एक बार. इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखिए और नोट कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस करा सके. क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक एक इंस्ट्रक्शन दिया गया. द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज टेकन अप बाय ग्रेड 5 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस ग्राफ को
स्टडी करके पढ़ के क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। 75 तक 5 क्वेश्चंस है, तो ये ग्राफ देखने के बाद ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इजी हो जाएगा। ग्राफ को ठीक से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इजी होगा। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस जो है ये तो कंफर्म है, बच्चे को तो आ ही जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन इस पूरे क्वेश्चन में यही होगा। तो मैथ्स का सब कुछ इजी होता है क्योंकि बच्चे को मैथ्स तो आता ही होगा। अभी मैं लेके आया हूँ जीके वाला पार्ट 75 तक। इसका मतलब 25 था लैंग्वेज का क्वेश्चन और 50 था मैथ्स का। तो लगभग 75 क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गया है। अभी जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस कितना है आप देखिए। 76, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? क्या है? सलमान रुश्दी ओन द ब्रॉन्ज प्राइज फॉर विच बुक? फिर हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? बाय व्हाट अदर नेम इज द वाटर साइकिल नोन एज? फिर पिक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर हु क्वेश्चन नंबर 81, हु ओन द सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड? Question number 82, where is the United Nations headquarters located? Question number 83, which classical dance form is named after the village it originated from? फिर question number 84, what do tissues help in? फिर question number 85, which bacteria is responsible for formation of card? फिर क्वेश्चन नंबर 86, which one of the following statement is true about fossil fuel? फिर क्वेश्चन नंबर 87, which sweet is deep fried, dipped in sugar syrup, round shape and usually orange in color? 88, the reading above dash on Richter scale can cause severe damage. Question number 89, what does white color in the Indian national flag represent? Question number 90, pick out the incorrect statement. ये स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा गलत है निकालना है। क्वेश्चन नंबर 91, which state और यूनियन टेरिटरी इज नंदा देवी लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 92, what is meant by seed coat? फिर 93, name the holy book of Parsis. Question number 97, which vitamin deficiency leads to bleeding of gums, slow healing of wounds and etching limbs? Question number 95, which part of the earth support its biodiversity, where the Buddha attained enlightenment? Question number 97 देखिए, what process is involved in cloud seeding, which is a technique that induces rain? Question number 98, where is the famous Meenakshi temple located? Question number 99, in which sport is the term knockout used? Question number 100, who was the chief of army during the Indo-Pak War 1971? तो जनरल साइंस का आपका 25 क्वेश्चंस मैंने बोल दिया। अभी जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस है। देखिए 101, 102 में देखिए ये है 103, 4, 5, 6, 7 वाला देखिए 107 ये रहा, 108, 9, 10, 11, 112, 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 125 क्वेश्चंस टोटल। और ये 2 पेज रफ के लिए दिया गया था। तो
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए लाभदायक होगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। ये जो जनरल इंटेलिजेंस के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस कभी कॉमन नहीं आता है, तो कॉमन होता नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जो जीके, मैथ्स, लैंग्वेज जो है, इन तीनों का तो आप करा लेंगे। ये इन जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि ये वाला जो मार्क है आपके बच्चे को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुँचे और बच्चे इसको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सके कि उनके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू।